चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज एमएस वर्ड आपका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और आज की जो आपको मास्टर वीडियो दी जाएगी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए दी जाएगी। एमएस ऑफिस यानी कि फंडामेंटल की आपकी चारों वीडियोस आ चुकी हैं और फंडामेंटल आपका पूरा कवर हो चुका है। आज की जो मास्टर वीडियो है इसमें हम एक नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के एमएस वर्ड के पूरे करेंगे। क्लास कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है? देखिए, जब भी आप ऑफिशियली काम करते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी में जाते हैं और कोई काम करते हैं तो वहाँ पर काम करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक ऐसा टूल है जिस टूल के ज़रिए आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं, अपनी कोई फाइल बना सकते हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन रेडी कर सकते हैं। ये सब आप किसके ज़रिए करते हैं? एमएस ऑफिस के ज़रिए करते हैं। अब एमएस ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एक टूल है, एक सूट है, जिस सूट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे ऑफिशियल काम को करने के लिए, फाइल रिपोर्ट्स बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, उनके लिए जो हमारा टूल डिसाइड होता है, जो जिस पर हम काम करते हैं वो वर्ड होता है, वर्ड 2007। उसी तरह जब हमें टेबल्स बनानी होती हैं, टेबल्स के जरिए हम लोग काम करते हैं, उस समय हम लोग जो यूज़ करते हैं उसे एक्सेल बोलते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का जो टूल है वो एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है? पावर पॉइंट होता है। तो अभी आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सूट है, उस सूट के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, एमएस ऑफिस 2007, एमएस ऑफिस का वर्ड 2007 हम डिस्कस कर रहे हैं और प्लस लिब्रा ऑफिस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी नए सिलेबस में जो आया है वो लिब्रा ऑफिस आया है, तो इसीलिए वहाँ पर आपको क्या करा है? लिब्रा ऑफिस करा है। तो आज की क्लास में हमने वर्ड दोनों तरीके से कवर किया है। 2007 के अंदर जो वर्ड था वो भी, और लिब्रा ऑफिस में जो वर्ड था उसको भी कवर किया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्वेश्चन क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो हमारी फाइल्स, हमारी रिपोर्ट्स, हमारी एप्लीकेशन और लेटर बनाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? एमएस वर्ड क्या करता है? देखिए, हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर में क्या है? एक मैनुअली हम लोग काम करते हैं। A4 साइज का पेपर है जिस पर हम लोग मैनुअली एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती के होने पर क्या होता है? हमें उस पेपर को फाड़ के फेंकना पड़ता है। लेकिन अभी वर्ड प्रोसेसिंग टूल के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी किसी भी पेपर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को आप वहाँ पर इरेज करके दोबारा से ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक टूल है, एक वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक टूल है, इलेक्ट्रॉनिक पेज अवेलेबल है उसके अंदर। तो ये बोल रहा है कि एमएस वर्ड की विशेषता क्या है? स्पेलिंग चेकिंग और क्या करना? ग्राफिक्स डिज़ाइन करना और रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को बनाना, ये एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? रन कमांड के द्वारा क्या होता है? जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है रन, या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो एक सर्च डायलॉग बॉक्स आता है। रन कमांड में जब आप विन वर्ड टाइप करते हैं तो वो भी डायरेक्टली क्या करता है? एमएस वर्ड को ओपन कर देता है। या तो आप क्या कीजिएगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद वहाँ एमएस ऑफिस मिलेगा, वहाँ उस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो वहाँ वर्ड 2007 मिलेगा, वहाँ से ओपन कर लो, या रन कमांड में जाके विन वर्ड टाइप कर दो। एमएस वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती है? 2 स्क्रीन दिखाई देती है, एक ओपनिंग स्क्रीन और एक एमएस वर्ड स्क्रीन। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। एमएस वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है उसको किस नाम से जानते हैं? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेज सेटअप कमांड की सहायता से
किनको बदला जा सकता है। जब हम पेज का सेटअप करते हैं तो पेज सेटअप कमांड की जो सहायता है उस सहायता से हम किस किस चीज़ को सेट कर सकते हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं, पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, पेपर का कलर सेट कर सकते हैं, पेपर का बॉर्डर सेट कर सकते हैं, पेपर का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं कि उसको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। पेपर पे क्या कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। उसका कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का जो कार्य क्षेत्र है, कौन कौन से कार्य कंप्यूटर में चल रहे हैं, कौन कौन से टास्क अभी एक्टिव है, वो हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से वेरीफाई करते हैं, टास्क बार से वेरीफाई करते हैं। कहाँ से करते हैं, टास्क बार से। उसके बाद आता है कि MS Word 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने के लिए, बंद करने के लिए संबंधित कमांड होती है। MS Word 2007 में किसी भी फाइल को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, सेव करने के लिए जो संबंधित कमांड होती हैं वो किस ऑप्शन में होती है, ऑफिस बटन में। MS ऑफिस का जो ऑफिस बटन होता है वहाँ होती है। उसके बाद आता है आपका किस कमांड के द्वारा आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि MS Word में ऐसी कौन सी कमांड होती है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने जा रहे हैं उससे पहले उसको देख लें कि वो कैसा लग रहा है, सही बना है नहीं बना है। वो होती है प्रिंट प्रीव्यू कमांड। कौन सी होती है, प्रिंट प्रीव्यू कमांड। उसके बाद सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड क्या होता है, अभी जो लिखा हुआ है वो लाइट कलर से लिखा हुआ है, उसके बाद अगर हम उसे बोल्ड कर देंगे तो वो थोड़ा मोटा मोटा हो जाएगा। तो जो कमांड सेलेक्ट किया गया है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है Ctrl+B। ये बोल रहा है सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। हमने जो लाइन सेलेक्ट की है, अगर मुझे उसे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U मैं प्रेस करूंगी और लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+Shift+U, Ctrl+Shift+U, डबल अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन Ctrl+U। उसके बाद एक रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, यानी कि एक रेफरेंस क्या होता है, जो कंप्यूटर के एक भाग की सूचना है उसे दूसरे भाग में भी दिखाता है। क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस। सेलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है। देखिए अलाइनमेंट क्या होता है, आपके कंप्यूटर डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर, पेज पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं तो उसे लेफ्ट अलाइनमेंट दोगे, राइट साइड लिखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट दोगे, ठीक है ना। सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर अलाइनमेंट दोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप चाहते हैं कि पूरा सारी लाइनें, मेरे जो रिपोर्ट बनी हुई है, एप्लीकेशन बनी हुई है, उसकी जितनी भी लाइनें हैं, सारी लाइनों की जो लंबाई है, लेंथ है, वो बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या देते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब इनकी शॉर्टकट क्या है, ये क्वेश्चन है कि आप सेलेक्टेड जो लाइन है उनको लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है। Ctrl+L, या तो आप Ctrl+L प्रेस कीजिए, तब आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कीजिए, जो आपकी होम टैब है उस टैब में जाइए, अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाइए और लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तब आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन है सेलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+R। लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+R। सेंटर में अगर चाहिए तो क्या करोगे, Ctrl+E। सेंटर की अलाइनमेंट क्या है, Ctrl+E। और अगर आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है, जस्टिफाई अलाइनमेंट आपके जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी सारी की सारी जो लाइनें हैं आप चाहते हैं सबकी लेंथ, लंबाई बराबर हो जाए, तो आप क्या करेंगे, जस्टिफाई अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे और उसकी शॉर्टकट है Ctrl+J, Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
MS वर्ड 2007 का पहला मेन्यू कौन सा होता है? कौन सा होता है? होम टैब भी होती है और फाइल मेन्यू भी होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में सबसे नीचे दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? जो MS वर्ड 2007 की सबसे नीचे वाली पतली सी बार होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेटस बार क्या करती है? हमारे डॉक्यूमेंट का स्टेटस शो करती है। हमने कितने वर्ड लिख लिए, कितनी लाइन लिख ली, कितना डिलीट कर लिया, कितना सेव हुआ, वो सब चीज़ें कहाँ शो होती हैं? स्टेटस बार पे शो होती है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर जो बार होती है विंडो की वो होती है आपकी टाइटल बार। क्या होती है? टाइटल बार। क्यों कहते हैं उसको टाइटल बार? उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटनोट और एंड नोट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, फुटनोट और एंड नोट दोनों ही रेफरेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? रेफरेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? कमांड कौन सी होती है? सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल कमांड की मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी क्या है, शॉर्टकट की प्रेस करनी है तो कंट्रोल प्लस ऑल, कंट्रोल प्लस ए फॉर ऑल, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है? अंतिम कमांड मतलब अभी मैं बहुत सारी कमांड चला रही हूँ, मुझे गलती से कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया, डिलीट कमांड चल गई, तो मुझे उस कमांड का जो प्रभाव था, यानी उसने जो डिलीट किया था, उसको खत्म करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँगी। क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस जेड, यानी कि अंडू। अंडू कमांड क्या करती है? कुछ लोग कहते हैं कि जो डिलीट किया वो वापस आ जाएगा। डिलीट वाले को वापस लाने के लिए अंडू कमांड नहीं इस्तेमाल होती। अंडू कमांड जो लास्ट कमांड चलाई गई है उसके इंप्रेशन को खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में रीडू कमांड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। अंडू की कितनी है? कंट्रोल प्लस जेड। रेडू की कितनी क्या है? कंट्रोल प्लस वाई। नेक्स्ट, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या डाटा को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? क्या? डिलीट। अगर आप डिलीट कर देंगे तो वो हट जाएगा। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है? हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे टाइप के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर क्या स्वतः प्रदर्शित होता है? क्या प्रदर्शित होता है? मिनी टूल बार। जैसे ही हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं MS वर्ड में, तो सेलेक्ट होते ही एक छोटी सी मिनी टूल बार उसके बराबर में शो होने लगती है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं उसको? मिनी टूल बार। क्या होती है? मिनी टूल बार। MS वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड में बनी हुई फाइल को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। क्या होगा? .doc। लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? लाइन के आरंभ में जाने के लिए, सपोज दैट एक लाइन है, एक डॉक्यूमेंट की लाइन है और आपको लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है, तो ये मैंने कीबोर्ड में भी बताया था फंडामेंटल में। कौन सी की? होम की। जो कीबोर्ड में लिखी हुई होम की है उसका इस्तेमाल हम लाइन के आरंभ में जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, अब होता है कि वर्ड 2007 के फाइल के मेन्यू से क्या कार्य कर सकते हैं? ये कह रहा है MS वर्ड
साथ में जो फाइल मेन्यू से या किससे होम ऑफिस बटन से आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होते हैं? ऑफिस बटन में और फाइल मेन्यू में होते हैं। किसी के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट पर या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? सुनो ध्यान से, किसके जरिए, ऐसी कौन सी ऑप्शन है आप वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको किसी दूसरे लोकेशन के किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस बराबर का चिन्ह, ये क्या करता है? सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट समझ में आती है? जैसे आप लोग लिखते हैं जल का सूत्र लिखते हैं H2O, तो वहाँ पे जो 2 है वो कहाँ है? H के पीछे लिखा हुआ है, उसको तो बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और आप किसी भी नंबर पर उसकी जो पावर लगाते हो उन पावर को बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो ये बोल रहा है कि किसी भी टेक्स्ट के साथ सबस्क्रिप्ट लगाने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल। और सुपर स्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कंट्रोल उसके साथ शिफ्ट, फिर शिफ्ट के साथ प्लस। जैसे वहां इक्वल का सिंबल लगाया, इसमें प्लस का सिंबल लगाओगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस, तीनों को मिला के सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट या कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए? सेलेक्ट। अगर आपको कोई भी कमांड MS वर्ड की चलानी है, फॉन्ट चलाना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फाइंड करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, लेकिन किसी भी कमांड के चलने से पहले टेक्स्ट का क्या होना जरूरी है? सेलेक्ट होना जरूरी है। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? किसको? गो टू कमांड। आप किसी भी डायरेक्टली फुटनोट पे, एंड नोट पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? गो टू। या किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए, सपोज आप तीसरे पेज पे हैं और आपको 19वें पेज पे जाना है, तो आप क्या करोगे? गो टू कमांड। गो टू का मतलब होता है जंप करना डायरेक्टली उसी जगह। नेक्स्ट, वेब पेज डिजाइन करते समय किस स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है? HTML। जब एक वेब पेज डिजाइन किया जाता है तो किस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है? HTML। और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन सी चीजों को बदला जा सकता है? टेक्स्ट के फॉर्मेट, ग्राफिक्स को, फुटनोट को, एंड नोट को, ग्राफ को और एनोटेशन को। ठीक है ना, उसका जो नोटेशन होता है उस बदल सकते हैं। कट बाय कॉपी कमांड, जो कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। कहाँ चला जाता है? क्लिपबोर्ड में। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं? कौन से व्यू में? प्रिंट लेआउट व्यू में। ये बोल रहा है कि देखिए व्यू क्या होता है, पहले ये सुनिए। जब कंप्यूटर पर स्क्रीन पर किसी भी डॉक्यूमेंट को देखा जाता है तो उसको बोलते हैं व्यू। और हमारे 5 व्यू होते हैं, उनमें से बोल रहा है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें आप हेडर को, फुटर को, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड आदि स्क्रीन को प्रदर्शित कर सकते हो? किसमें? प्रिंट लेआउट व्यू में। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट व्यू में देखते हो तो वहाँ ये चीजें आपकी हेडर, फुटर और ये शो होता है। 5 ठीक है। कौन से होना है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, वेब लेआउट व्यू होता है, फुल स्क्रीन मोड होता है, ठीक है ना, और एक होता है आपका एक नॉर्मल व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, एक वेब व्यू होता है, एक फुल स्क्रीन होती है और वेब होता है, प्रिंट लेआउट होता है और नॉर्मल व्यू होता है। ये पूरे 5 व्यू होते हैं आपके MS वर्ड के अंदर। अब ये कह रहा है, क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्वतः खुद से सही करना है तो ऑटो करेक्ट फीचर, किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर का। कौन सी कमांड के लिए एक ही डायलॉग बॉक्स होता है?
ऐसी कौन सी कमांड है जिसके लिए एक ही डायलॉग, एक ही विंडो खुलती है, तीनों कमांड वही होती है? कौन सी? फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड कमांड, रिप्लेस कमांड और गो टू कमांड, तीनों कमांड एक ही डायलॉग बॉक्स पे एक ही स्क्रीन पर होती है। कौन सा रिबन टैब वर्ड 2007 में नहीं होता है? टूल। 2007 में कौन सी टैब नहीं होती है? टूल टैब नहीं होती है। प्रिंट कमांड के पेज रेंज में कौन सा ऑप्शन होता है? जो आपकी प्रिंट कमांड होती है उसके पेज की रेंज में कौन सा ऑप्शन आता है? एक तो ऑल आता है, एक कस्टम आता है। कस्टम का मतलब होता है पेज का नंबर देना, ठीक है, और एक होता है पेजेस कि किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक का प्रिंट देना। एक होता है ऑल कि आपको सारे प्रिंट देने हैं। एक होता है करंट, केवल करंट पेज प्रिंट करना। तो ये वही पूछ रहा है प्रिंट कमांड के पेज की रेंज में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। किस कमांड से डॉक्यूमेंट को ईमेल द्वारा किसी पर भी भेज सकते हैं? डायरेक्टली कहीं भी भेज सकते हैं। किसके द्वारा? गो टू कमांड। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी कमांड है जिस कमांड के द्वारा आप पेज के किसी भी हिस्से से किसी भी हिस्से में डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? गो टू कमांड की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टूल्स का। वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस टेक्स्ट पर आधारित होता है? नॉर्मल टेक्स्ट पर। वर्ड में जो नया डॉक्यूमेंट होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट पर आधारित होता है। वर्ड की फाइल में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकती है और चार्ट्स हो सकते हैं और टेबल हो सकते हैं। सेलेक्टेड लाइन को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? जब एक सेलेक्टेड लाइन को आप इटैलिक करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस आई। खड़े होकर कूद हो गया तुम्हें बोल रही हूँ रितेश। डॉक्यूमेंट में माउस द्वारा एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 3 बार क्लिक करके। अगर कंप्यूटर में आपको एक लाइन, पूरी लाइन एक साथ सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? 3 बार क्लिक करोगे माउस का। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? सिंबल कमांड। कौन सी होती है? सिंबल कमांड। वर्ड में नई फाइल बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। वर्ड में फाइल को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। उसके बाद ये बोलता है किस बटन द्वारा हेडिंग और सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जा सकता है? किसके द्वारा? कॉम्प्लेक्स के द्वारा। फैक्स, डिवाइस, व्यावसायिक जैसे जितने भी कार्य हैं उनके लिए पहले से डिजाइन किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? टेम्पलेट। पहले से सपोज आपको कोई फ्रंट पेज बनाना है, कवर बनाना है, उसके लिए जो पहले से डिजाइन किए गए पेज कंप्यूटर में फीड हैं उनको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट्स। पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है? फुटनोट। क्या कहलाता है? फुटनोट कहलाता है। बाईं तरफ से किसी भी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप किस की का इस्तेमाल करते हैं? बैक स्पेस। अगर आपको लेफ्ट साइड का टेक्स्ट डिलीट करना है तो बैक स्पेस, और राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करना है तो डिलीट की। आप कीबोर्ड से अगर बैक साइड का करोगे, लेफ्ट साइड का, तो बैक स्पेस की। अगर राइट साइड का करना है तो डिलीट की का इस्तेमाल करोगे। फिर कमांड द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि को स्क्रीन से हट जाते हैं फुल स्क्रीन पर। जब आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में खोलते हो तो ये सब चीजें स्क्रीन से हट जाती हैं। न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन है न्यूज़लेटर। न्यूज़पेपर जैसे कॉलम एप्लीकेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? न्यूज़लेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, रूलर कमांड का क्या कार्य है? रूलर बाल को छिपाना और दिखाना। अगर आप रूलर कमांड को टिक कर दोगे तो रूलर बार दिखाई देने लगेगी। रूलर कमांड को टिक करके हटा दोगे तो रूलर बार क्या होगी? छिप जाएगी। जाते समय भी ध्यान रखना था इस बात का कि गेट जो है बहुत जोर से लगेगा, लेकिन तुम इतनी जोर से खोल के और पटक के गए उसे गेट को। हाँ, पता होना चाहिए ना इस चीज का। इतना समय हो गया आप दे तुम्हें।
डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई चीज निश्चित कर रखी है और डायरेक्टली आपको उस पर ही पहुंचना है तो आप क्या लगाते हो? बुकमार्क लगाते हो। वर्ड विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F4। फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? कैरेक्टर की। जब हम फॉन्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग की जा सकती है। पैराग्राफ में लाइनों की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड। एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप अपने लाइन और पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है उसको मैनेज कर सकते हो। लिब्रा ऑफिस क्या है? यह ऑफिस का ही एक सूट है जो फ्री उपलब्ध है और OpenOffice.org का उत्तराधिकारी है। प्लस यह स्टार ऑफिस पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्टार ऑफिस पर आधारित है। लिब्रा ऑफिस में कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम है? राइटर है, कैल्क है और इम्प्रेस है। लिब्रा ऑफिस में कौन कौन से हैं? राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन है? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। ऐसे यहाँ कौन है? राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। कौन सी किताबें, रिपोर्ट, ब्रोशर्स आदि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक सुविधा संपन्न सॉफ्टवेयर है? कौन? राइटर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड ऑफिस में कौन है? टेबल वो बनाने के लिए, लेटर बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए कौन है? वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट में कौन है? MS वर्ड है, वर्ड पे करते हुए सारे काम। इसी तरह लिब्रा ऑफिस के सूट में लेटर और एप्लीकेशन बनाने के लिए, कोई भी टाइपिंग करने के लिए कौन है? राइटर है। जैसे MS ऑफिस में कैलकुलेशन का काम करने के लिए, टेबल बनाने के लिए एक्सेल है, ऐसे ही लिब्रा ऑफिस में कौन है? कैल्क है। समझ में आ रहा है फर्क? अब इसने कहा राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। कौन लिब्रा ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर है? लिब्रा ऑफिस के अंदर आपका वर्ड कौन है? वर्ड प्रोसेसर कौन है जो वर्डों को प्रोसेसिंग करता है? राइटर। कौन है? राइटर है। लिब्रा ऑफिस को किसने विकसित किया? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने विकसित किया। लिब्रा ऑफिस राइटर में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन होता है? मेन्यू बार। कौन होती है? मेन्यू बार। लिब्रा ऑफिस कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 115 भाषाओं में। लिब्रा ऑफिस 115 भाषाओं में उपलब्ध है। लिब्रा ऑफिस किस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। विंडो पे भी आप लिब्रा ऑफिस कर सकते हैं, मैक OS में कर सकते हैं, एंड्रॉइड में कर सकते हैं, लाइनेक्स में भी कर सकते हैं और उबंटू पे भी। इनमें से किसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। लिब्रा ऑफिस का नवीनतम संस्करण कौन सा है? 6.3.0। लिब्रा ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट है LibreOffice.org। राइटर में न्यूनतम जो आपका लिब्रा ऑफिस के अंदर जो वर्ड प्रोसेसर है वो कौन है? राइटर। राइटर में टेक्स्ट का न्यूनतम साइज आप कितना रख सकते हैं? 20%। और राइटर में अधिकतम साइज कितना रख सकते हैं? 60%। लिब्रा ऑफिस एप्लीकेशन शॉर्टकट आइकन के लिए किसका उपयोग करता है? टैंगो स्टाइल का। कौन लिब्रा ऑफिस का डेरिवेटिव है? यूरो ऑफिस, OX ऑफिस, नियो ऑफिस। लिब्रा ऑफिस राइटर में खुली हुई फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट किस में होता है? जब लिब्रा ऑफिस की जो फाइल होती है उसमें जब हम कोई भी नाम मेंशन करते हैं, जब तक हम किसी फाइल को कोई नाम नहीं देते हैं तब तक वो फाइल किस नाम से होती है? अनटाइटल्ड 1। लेकिन वहीं अगर आप उसको देते हैं MS वर्ड में तो वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है MS वर्ड में। लिब्रा ऑफिस को विकसित करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया? हमारी प्रोग्रामिंग भाषा जावा और पाइथन का इस्तेमाल किया गया पूरे लिब्रा ऑफिस को बनाने के लिए। ठीक है ना? पूरा लिब्रा ऑफिस किस में डिजाइन किया गया? जावा और पाइथन में डिजाइन किया गया। राइटर में एलिमेंट है, कौन कौन से हैं? स्टैंडर्ड टूल बार है, फॉर्मेटिंग टूल बार है और स्टेटस बार है। उसके बाद आता है कौन डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को खुद ठीक करने वाली कमांड है?
अपने आप डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ कोई भी वर्ड, उसकी स्पेलिंग को अपने आप ही करेक्ट डॉक्यूमेंट में ठीक कौन करता है? ऑटो करेक्ट। कौन करता है? ऑटो करेक्ट। फॉर्मूला बार को सक्रिय करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? F2। किसको कहता है? F2। कौन राइटर का डिफॉल्ट व्यू है? नॉर्मल व्यू। जैसे MS वर्ड में आप कोई भी फाइल खोलते हैं तो उसी तरह राइटर में जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस व्यू में आ रही है? नॉर्मल व्यू में। कौन सी कमांड वर्ड में फॉर्मेट पेंटर के समान होती है? क्लोन फॉर्मेटिंग। कौन सी होती है? क्लोन फॉर्मेटिंग। कौन स्टैंडर्ड टूल बार पर उपलब्ध है? स्टैंडर्ड टूल बार पर कौन कौन सी कमांड उपलब्ध है? न्यू, ओपन, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, फिक्स्ड, फाइंड और रिप्लेस। ये सारी कमांड कहाँ है? स्टैंडर्ड टूल बार पर उपलब्ध है। नेक्स्ट, लिब्रा ऑफिस क्या है? एक कार्यालय उत्पादक सॉफ्टवेयर। ऑफिशियली जो ऑफिस के अंदर बैठकर जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं, ऑफिशियली काम करते हैं, एक ऐसा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में कौन प्रदर्शित होता है? कुल वर्ण कितने हैं, वर्तमान पृष्ठ कितने पेज लिख चुके हो, उनकी संख्या कितनी और शब्दों की संख्या, टोटल कितने शब्द लिख चुके हो, ये चीज कहाँ शो होती है? स्टेटस बार पे। कहाँ होती है? स्टेटस बार पे। लिब्रा ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। सपोज आप कोई पेज लिख रहे हो, आपको पेज वहीं से ब्रेक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंटर। लिब्रा ऑफिस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। किसकी? पेस्ट स्पेशल की। लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की है। फुल स्क्रीन पर कब आएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। लिब्रा ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है? नॉर्मल मार्जिन क्या होता है? 1। लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेजर विजार्ड पाया जाता है? टूल्स मेन्यू में मेल मर्ज और लेजर विजार्ड कहाँ पाया जाता है? टूल मेन्यू में। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट का फॉन्ट साइज क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जब आप लेटर की टाइपिंग करते हैं तो किस साइज में होती है? 12 साइज में। बाय डिफॉल्ट किस में होती है? 12 साइज में। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करने से पहले जब हम ये चेक करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सही से बना है, कोई कमी तो नहीं है, उस प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन। लिब्रा ऑफिस राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और MS वर्ड को बंद करने की क्या है? ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4। और इसको बंद करने, लिब्रा ऑफिस राइटर को बंद करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W। लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट के साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट और कंट्रोल प्लस मजला पोस्ट। कट, कॉपी और पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में है? एडिट मेन्यू में। लिब्रा ऑफिस में कट, कॉपी, पेस्ट जैसी जो कमांड है वो किस मेन्यू में है? एडिट मेन्यू में। लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है? 96। लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना है? 96। लिब्रा ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डी। लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। किसकी? सेव एज करने की। लिब्रा ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1 इंच, जो वो मिली इंच जो काउंट करता है। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F12। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F12। लिब्रा ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी कमांड किस मेन्यू में है? फॉर्मेट मेन्यू में। किस में है? फॉर्मेट मेन्यू में। लिब्रा ऑफिस राइटर में बोल्ड लिस्ट
जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F12। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम। एमएस ऑफिस में क्या करते हैं? डायरेक्टली होम की प्रेस करते हैं और लाइन के स्टार्टिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम। उसके बाद लिब्रा ऑफिस राइटर में कट की शॉर्टकट की कितनी क्या है? कंट्रोल प्लस एक्स। लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए क्या करते हैं? सेम है दोनों में कमांड, वहां भी F7 का प्रेस करते हैं और लिब्रा ऑफिस में भी F7 का प्रेस करते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसकी हेल्प की शॉर्टकट की क्या है? F1। वहां पर भी F1 है और यहाँ पर भी F1 है। उसके बाद लिब्रा ऑफिस राइटर में फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में। फुटनोट और एंड नोट अगर आपको इंसर्ट करना है तो किस मेन्यू में मिलेंगे? इंसर्ट मेन्यू में मिलेंगे। लिब्रा ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? एडिट मेन्यू में। फाइंड और रिप्लेस किस में होती है? एडिट मेन्यू में। लिब्रा ऑफिस राइटर में कितनी मेन्यू है? टोटल 11 मेन्यू है। लिब्रा ऑफिस राइटर में कितनी मेन्यू है? टोटल 11 मेन्यू है। ये एमएस ऑफिस के एमसीक्यू क्वेश्चन थे और एमएस ऑफिस के साथ साथ अभी नए सिलेबस में ज्यादातर जो क्वेश्चन आने लगे हैं, कुछ एमएस ऑफिस से आते हैं और कुछ लिब्रा ऑफिस से आते हैं। तो इसीलिए एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एमएस ऑफिस 2007 के और लिब्रा ऑफिस के राइटर के दोनों के कंबाइन करके आपको करा दिए गए हैं। अब आप सभी लोग क्या करेंगे? इन सब एक एक नंबर के क्वेश्चंस को राइट डाउन करेंगे और एग्जाम के लिए इनको लर्न करेंगे। आई होप कि आप गलती जो भी एक आध क्वेश्चन की मिस्टेक है वो ना करके आए। इनका बस याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसा नहीं है बैठो और लिखो और फिर रट्टा मारो, ठीक है? जब इनको लिखो तो एक दो बार क्या करो, आप इस वीडियो को एक दो बार मल्टीपल रिविजन्स ले लो। जैसे एक बार आपने सुन लिया तो बहुत कुछ याद हो गया, दोबारा सुनोगे जो कमी है वो भी याद हो जाएगी। कल हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल की जो मास्टर वीडियो है उसमें पूरा एक्सेल का एक एक नंबर के क्वेश्चन सारे डिस्कस करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।